सो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम समझने वाले हैं दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनका नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत सीरियसली इस टॉपिक को समझना और मेरे साथ देखते रहना। जो भी आपको डाउट हो, कोई भी चीज़ रिपीट करानी हो या कुछ समझ में ना आए तो आप उसमें रिपीट या समझ आ गया जो भी है मेरे साथ साथ कमेंट्स के साथ जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? शुरुआत में हम लिख रहे हैं चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है बच्चों? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या नाम है इसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पिछली क्लास में हमने और आपने मिलके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बायोलॉजिकल कंपाउंड क्यों कहलाते हैं, या इनका बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, टाइप ऑफ लिगेंड क्या होता है, डेटिव बॉन्ड क्या होती है। हर तरह की चीज़ को हमने अच्छे से समझा था। अब आज की क्लास में ऐसा क्या होने वाला है? आज की क्लास में जो हम समझने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम क्या है? तो बच्चों आज की क्लास में जो हम टॉपिक देखने वाले हैं या जो टॉपिक समझने वाले हैं उसका नाम है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लेकिन इस नॉमेनक्लेचर पर जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप कुछ ऑक्सीजन स्टेट की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, या मेरे साथ देख लें। तो अब देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ ये रूल्स लिखवाए थे और इसके बेसिस पर कुछ ऑक्सीजन स्टेट में आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ और फिर हम इसको आपको और क्वेश्चन करने को भी देंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये 4 क्वेश्चन उठाते हैं और इनका यूज करते हैं। 4 क्वेश्चन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट लीजिए, आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन में सबसे स्टार्टिंग में अगर आप नोटिस करें तो क्या लिखा हुआ है? NiNH3 का ट्वाइस H2O Cl2 और Br। तो आपको पता है कि निकल जो ब्रैकेट के बाद पहला एलिमेंट है, इसको ही हमें क्या मानना होता है? X। तो हमने लिया X प्लस 2 NH3 हैं तो 2 NH3, फिर वाटर, फिर 2 Cl और फिर Br और इक्वल टू ये मॉलिक्यूल को क्या मान लिया कि ओवरऑल ये मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल, राइट? जस्ट ए मिनट। अब ये थोड़ा और क्लियर लगेगा, ठीक है? तो ये मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब हमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से पता है। जैसे अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसका क्या लेंगे? 0। लिगेंड का मतलब 0, वाटर क्या है? न्यूट्रल लिगेंड। 2 क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होता है? -1। ब्रोमीन का -1। ओवरऑल न्यूट्रल होने के कारण इसका हम क्या लेंगे? 0। तो x आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? +3। यहाँ ऑलरेडी आपको सॉल्व करके भी मिल रहा है। इसके बाद आ जाते हैं COF6। तो कोबाल्ट को आपने x मानना था, 6 फ्लोरीन है, इक्वल टू क्या रखोगे? -3। तो x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू -3। तो x ऑटोमेटिकली कितना आ जाता? +3। ऐसे आपने आयरन देखा, वाटर कौन सा मॉलिक्यूल है? न्यूट्रल। तो कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल। तो इसका 0 लेना है। En का भी क्या लेना है? 0। 2 ब्रोमीन है तो 2 इंटू -1, 2 OH है तो 2 इंटू -1 और सल्फेट का -2। तो सॉल्व करेंगे तो अब गेस करो यहाँ x कितना आएगा? यस, +6 आएगा। इसे कहते हैं डबल सॉल्ट। कोबाल्ट को इन्होंने x लिया, 6 अमोनिया है, अमोनिया का क्या होता है? 0। आयरन x है, 6 इंटू साइनाइड का क्या होता है? -1 इक्वल टू 0। तो अगर आप x सॉल्व 2x इक्वल टू क्या आता? +6। तो x इक्वल टू क्या आता? +3, चाहे वो आयरन हो चाहे वो कोबाल्ट। तो इसमें आपको ये बात समझनी होगी कि एटम डिफरेंट हो या एटम सेम हो, अगर वो डबल सॉल्ट के फॉर्म में है तो दोनों को ही आपको क्या मानना होगा? x। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर टू क्लियर। यस और नो? इज दिस क्लियर? मैसेज में रिप्लाई करें, क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? यस और नो? रिप्लाई मी, रिप्लाई करें, मैं वेट कर रहा हूं आपके रिप्लाई का। शाबाश, अभी तक का सबको क्लियर है? जल्दी लिखिए, मैसेज में रिप्लाई करें। ओके शोएब, ओके आन्या, ओके सृष्टि, वेरी गुड बेटा। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम थोड़े से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं और मैं अपने कुछ एक PDF और निकालता हूँ जो मॉडर्न ABC बुक का भी हम उसमें यूज़ करेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें हैं।
देखते हैं, यहाँ से हमें क्वेश्चन उठाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, जिनमें हमें ऑक्सीजन एसिड यूज़ करना है। तो बच्चों ये पकड़ते हैं हम 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ये लीजिए, अभी नेक्स्ट पेज पे करना था, चलिए अभी हम इसी पेज का यूज़ कर लेते हैं। चलिए शाबाश, ये आपके सामने 4 क्वेश्चन हैं, आपको इनका ऑक्सीजन स्टेट निकालना है। मैं वेट कर रहा हूँ साइड में, ट्राई करिए, ठीक है। करिए, ट्राई करिए, शाबाश। तो हमें उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिए होंगे और ऑक्सीजन स्टेट निकाली होगी इन सब की। तो फटाफट इसको क्रॉस चेक करें और आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम पहला यूज़ करेंगे एलिमेंट, और ये है कोबाल्ट। हमेशा सेंट्रल एटम को ही हमें क्या मानना होता है, एक्स। प्लस 2 क्लोरीन है तो 2 इंटू क्या लेंगे, -1। 4 अमोनिया, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है तो क्या लेंगे, 0। प्लस क्लोरीन का क्या लेंगे, -1। सॉल्व करने पर एक्स गैस करें कितना आएगा, -2 -1, तो उधर जाके ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3। बोलो क्लियर है। अब इधर आ जाइए, कोबाल्ट क्या है, एक्स, फिर वाटर न्यूट्रल लिगेंड अगेन तो 2 इंटू 0, 4 इंटू अमोनिया फिर से न्यूट्रल लिगेंड तो 0, फिर 2 इंटू सी का क्या होगा, -1 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी +2, क्या आएगी, +2। क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में जैसे मान लीजिए प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम को आप क्या लेट करेंगे, x। 2 क्लोरीन है तो क्लोरीन का क्या लेंगे, एनायनिक है तो क्या है, -1। C5H5N, ठीक है, तो इसका जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, न्यूट्रल लिगेंड है तो ये क्या होगा, 0। प्लस अमोनिया भी क्या होगा, 0 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, +2। ऐसे यहाँ देखिए रुबेडियम है तो x, 5 अमोनिया है तो अमोनिया का क्या लेना है, 0। N2 तो गैस है, न्यूट्रल स्टेट है, फिर 2 क्लोरीन का 2 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आपने x सॉल्व किया होगा तो इसका भी x कितना आएगा, +2। तो आई गेस आपको ये चारों के चारों क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। क्या ये मैं मान लूँ कि आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए। रिप्लाई करिए समझ आ गया, SAG इन दी चैट बॉक्स। तो मैं आगे बढ़ूंगा, राइट SAG इन दी चैट बॉक्स, फटाफट जितने भी बच्चे हैं रिप्लाई करें, तब हम अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। वेरी गुड ईशानिया, शाबाश। और बच्चे भी देखें, आन्या वेरी गुड, शाबाश। शोएब, ठीक है, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको और क्वेश्चन देता हूं, पहले हम नया पेज ले लेते हैं, और जो बैकग्राउंड यूज़ करते हैं वो बेटर रहेगा कि हम वाइट यूज़ करें, ठीक है बच्चों। वाइट में आपको भी क्लैरिटी रहेगी और अच्छा रहेगा। अब मैं इसमें ज़रा आगे चलता हूँ। ये अभी इनके नाम हम देखेंगे, पहले क्वेश्चन इसमें है
वही मैं देख रहा हूँ कि अगर वो मिल जाए, नॉमेनक्लेचर के ऊपर है। ऑक्सीडेशन स्टेट को अभी और देखते हैं, पर ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन और मैं प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ आपको ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, फिर हमें नॉमेनक्लेचर पे जाना है। कैलकुलेट आयुर्वेदिक फार्मूला, नेम ऑफ द कंपाउंड, डेजिग्नेट, प्रैक्टिस। हाँ जी, ये आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन बढ़िया है ये, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। क्वेश्चन पकड़ते हैं कि सबसे पहले ऑक्सीजन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन दी फॉलोइंग, ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों ये क्लास हमारी कोई हार्ड एंड फास्ट भागने वाली क्लास नहीं है। हम इसमें एक ही मोटो, एक ही पर्पस लेके चल रहे हैं कि जितना हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस को हम कवर कर पाएँ, कुछ छूटे नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, तो ये आपके सामने एक क्वेश्चंस का सेटअप है। ये मैं थोड़ा इधर लगा दे रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, लो, तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कहीं ना कहीं ये आपसे यही पूछ रहा है कि ऑक्सीजन स्टेट को निकाल के बताएं। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। टाइम में दे रहा हूँ आपको, फटाफट ट्राई करें, 2 मिनट का टाइम है, और फिर इसके बाद मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा। ठीक है, रिलैक्स होके करें, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई माइंड पे प्रेशर नहीं। जितना आप ध्यान से पढ़ोगे उतना ही आप फोकस कर पाओगे। थोड़ा पानी पी लिया मैंने, मेरे को एनर्जी आ जाएगी। ये मैं क्वेश्चन तब एक बार दोबारा से कट करके ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये रह गया। थोड़ा फोटो अच्छा सा नहीं था ना, इसलिए थोड़ा पीडीएफ में इशू है। यहाँ तक ले लेते हैं बेटा, ठीक है। लीजिए, हम यहाँ से इतना काम चलाते हैं। शुरू करें, रेडी हो? यस और नो बताइए, या अभी टाइम चाहिए थोड़ा और? जल्दी से मुझे मैसेज में बताइए, या स्टार्ट कर ले बेटा। चलो, तो क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं, और इन क्वेश्चंस को हम ट्राई करते हैं मिलके। सबसे पहले हम आंसर की बात करें तो हमारा जो पहला क्वेश्चन वो है PtCl2En का ट्वाइस। तो अगर आप नोटिस करें तो आप सबसे पहले क्या देख रहे हैं, Pt है, 2Cl है, कौन सा पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट है ना, 2Cl हैं, इसके बाद 2En हैं, और ये ओवरऑल कैसा मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल। कैसा मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल। प्लेटिनम को क्या मानोगे, X, Cl का क्या होगा, -1, En का क्या होगा, 0, और ये न्यूट्रल है तो इक्वल टू क्या होगा, 0। तो X इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। दूसरा पार्ट है Fe, En का थ्राइस, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, Cl3। Fe क्या होगा, X, 2 इंटू En का क्या होगा, 0, 3 इंटू Cl का क्या है, -1, इक्वल टू 0। X इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 3। क्या आपको दूसरा भी समझ में आ गया? आसान है बेटा, मैसेज में रिप्लाई करते रहे, समझ आ रहा है? ठीक है, तो ऐसे यार लिख दें, समझ आ रहा है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट आपको क्या कह रहा है, सॉरी हमने ना ये फोर्थ पार्ट पहले कर दिया है, फोर्थ पार्ट है ना। थर्ड पार्ट पे वापस चलते हैं, और सेकंड पार्ट पे, सॉरी एक काम करते हैं, इनकी नंबरिंग मिटाते हैं, और मैं इसको फोर्थ अब करा दिया है तो कोई बात नहीं, इसको मैं फोर्थ पार्ट लिख देता हूँ, और इस पे चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें बेटा, तो K4 मतलब 4K है, फिर इसके बाद क्या है, Ni, फिर क्या है, 4Cn मतलब 4 साइनाइड हैं, और इक्वल टू न्यूट्रल है। तो K का कितना होता है, +1,
निकल को क्या मानते हैं x, साइनाइड क्या होता है -1 और इक्वल टू क्या है 0। तो x इक्वल टू क्या आएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, है ना। अब थर्ड पार्ट को और देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, FeEDTA इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट आयन माइनस। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आयरन X है, ईडीटीए का खुद का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -4 होता है। तो आप क्या करोगे, -4 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा +3। आई होप आपको अभी तक ये सारा क्लियर हुआ होगा। 1 2 3 4 चार पार्ट हमने कवर कर लिए। अब बचा है 5 6 7 8। 5 6 7 8 चलें आगे। 5 6 7 8 के लिए मुझे नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। इसको एक पॉज लेके नोट कर लें, या फिर इसको नोट करें, आज जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा आपको ठीक लगे। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। फिर आपने स्पेयर टाइम में इसको पूरा कंप्लीट करना, ठीक है बेटा। चलो अब हम आगे बात करते हैं। हमने करे हैं 4 पार्ट्स, तो हम आगे देखने वाले हैं। आगे पार्ट में अपना कौन सा पार्ट आएगा, 5 6 7 8। तो ये मैं उठा लेता हूँ, जिससे कि हमारा 5 6 7 8 यहाँ पूरा उठा लेते हैं। चलो 5 6 7 8 कवर हो जाए। तो कहाँ गए क्वेश्चंस, 5 6 7 8। तो बेटा फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। अगर हम फिफ्थ पार्ट की बात करें, फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट क्या है, MO और फिर क्या है CN8 और इसके बाहर चार्ज क्या लगा हुआ है 4-। तो मॉलिबेडनम को क्या मानोगे, X 8 साइनाइड है, तो साइनाइड का -1 इक्वल टू -4। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +4। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सिक्स्थ पार्ट की, तो वो क्या है, FeCO का 5। FeCO का 5 कार्बोनिल ग्रुप इसे कहते हैं। तो x + 5 इंटू कार्बोनिल का कितना है 0 इक्वल टू 0। तो x ऑटोमेटिकली कितना आएगा 0। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? समझ में आ गया? अभी तक का क्लियर हो रहा है, यस और नो बताइए। ओके, तो मैं मान लेता हूं कि अभी तक का आपको बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर है, समझ आ रहा है। और आगे सेवंथ पार्ट पे आते हैं बेटा। सेवंथ पार्ट, तो अपना सेवंथ पार्ट क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा है, रोडेशियम नाम का एलिमेंट ये ले रहे हैं। फिर ब्रैकेट में PC6H5 का थ्राइस, ठीक है, इसको दूसरा ब्रैकेट यूज किया हुआ है, थ्राइस एक्चुअली यहां पर है। एक तरीके से ये समझ लीजिए इसका थ्राइस है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, फिनाइल ग्रुप कहते हैं, फिनाइल डेरिवेटिव, फॉस्फोरस डेरिवेटिव है। तो ये ओवरऑल न्यूट्रल के ही टाइप है, बस अलग अलग नाम है। इसको क्या मानोगे, x, ये पूरा क्या होगा 3 इंटू 0, ठीक है, फिनाइल फॉस्फोरस है, ठीक है। अब आगे देख लो, Cl है तो Cl का क्या होगा -1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया, +1। तो हो गए 7। अब आ जाओ 8th पार्ट पे। अब हम अगर 8th पार्ट की बात करें तो वो क्या है, K3FeC2O4 क्या होता है, ऑक्सिलेट आयन, और इसका भी क्या है थ्राइस। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो हम देखेंगे 3 पोटेशियम का क्या होता है +1, आयरन का x, ऑक्सिलेट का क्या होता है -2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, +3। x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, +3। क्या अभी तक का आपको क्लियर है? क्या अभी तक आपको समझ में आ गया? रिप्लाई करें तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 8 के 8 पार्ट्स। क्या अभी तक क्लियर हो गया? फटाफट बताइए। थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। जितना आप अच्छे से समझोगे उतना ही आगे के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। शुड आई मूव? ओके बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यूज करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन वाला। तो बच्चों आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें, ये वाला क्वेश्चन पकड़ेंगे। ये कुछ थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, काम करते हैं, इसको कट करते हैं।
एक बार दोबारा चलते हैं और एक थोड़ा हमारे पास डिफरेंट स्टाइल का भी कट है, हम वो यूज़ करते हैं। सॉरी, अभी ठीक है ना, धीरे धीरे इंसान सीख जाता है, कोई भी हो। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया और हम इसको अब प्रैक्टिस करेंगे मिल के सारे, ठीक है। तो यूज़ करते हैं ब्लू कलर, थोड़ा सा डार्क लेवल। अब आपसे कह रहा है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दी फॉलोइंग। अब आपको इन कंपाउंड में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ लर्न हो रखा है, तो कि कौन किसका क्या चार्ज था। तो आंसर में पहला पार्ट पकड़ते हैं जो कि कह रहा है FeCN6 3 माइनस। तो बेटा एक तो हो गया Fe, कितने CN हो गए 6, और इक्वल टू क्या रखोगे माइनस का 3। तो x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू माइनस का 3। तो x ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा प्लस का 3। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं, अलग अलग कलर्स का यूज़ करते हैं थोड़ा, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है K4, मतलब 4 तो क्या हो गए K, फिर Fe और कितने CN है 6, और इक्वल टू ये मॉलिक्यूल क्या है न्यूट्रल। तो 4K का कितना होगा +1, आयरन का X 6 इंटू साइनाइड का -1 इक्वल टू 0। यहाँ X ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा बच्चों प्लस का 2। बोलो क्लियर है क्या? अभी तक जो भी मैंने बताया सबको क्लियर है, आसान लग रहा है, इजी है? चलो अभी हम नेक्स्ट कौन सा कलर यूज़ करें बताइए, रेड यूज़ कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट तो इसमें है Fe, फिर इसके बाद 5CO, और ये अगेन क्या है न्यूट्रल। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था ना। तो 5 इंटू 0 इक्वल टू क्या आएगा 0, तो X ऑटोमेटिकली क्या आएगा 0। CO को कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यूज़ करते हैं येलो, फोर्थ पार्ट, ठीक है। देखना थोड़ा ही ज़्यादा ही हल्का लग रहा है मुझे, तो इसकी जगह मैं डार्क ग्रीन यूज़ कर लेता हूँ। वाइट बोर्ड है ना। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है Fe, फिर कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं 6 वाटर मॉलिक्यूल, और इक्वल टू क्या रखेंगे +3। फिर X प्लस 6 इंटू 0 इक्वल टू क्या है +3। तो ऑटोमेटिकली X की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 3। क्या आपको अभी तक सारा क्लियर हो गया? एक बारी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, रिप्लाई करें मुझे, फटाफट बताएं क्या अभी तक क्लियर हो गया, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या इस स्क्रीन पे लिखी हुई सारी चीज़ आपको क्लियर है बच्चों? यस और नो? यस और नो? रिप्लाई करिए जल्दी, फिर हम आगे चलते हैं। चलो गुड, आगे चलते हैं, ठीक है। नोट कर रहे हैं? ETTA का चार्ज बेटा -4 होता है, ठीक है शोएब, ठीक है शोएब। अच्छा सॉल्व कर रहे हो, अभी क्लियर है। अब मैं अगले वाले में आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा जिससे कि आप इसको और प्रैक्टिस कर पाओ। शुड वी मूव? ओके बेटा, ओके अभी देखा मैंने आपका मैसेज, यहाँ पे सृष्टि ऑल क्लियर, ठीक है बेटा। अभी हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पकड़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने क्वेश्चन आप ऑक्सीजन एसिड के कर रहे हो, तो ये आपका एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन को प्रॉपर वे में टाइम दे पा रहे हो, ठीक है। ये झारखंड बोर्ड 2013, और ये लीजिए। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि क्या स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, ठीक है। इसमें शायद रोटेटिंग का भी ऑप्शन होगा।
ठीक है, इट्स ओके, हमें क्लियर तो है ही। हम चलो क्वेश्चन देखते हैं। अभी चले बेटा आगे, शुड वी मूव, स्क्रीन इज क्लियर, मुझे जो बताना है वो चीज़ आपको समझ आ रही है। चलिए शाबाश। अभी हम एक क्वेश्चन और करते हैं, प्रैक्टिस, ठीक है। आप अपना टाइम लीजिए और इसको करने की कोशिश करिए फटाफट। इसमें मैं आपको टाइम देता हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। टेक योर टाइम। तो बच्चों आपको सफिशिएंट टाइम दिया गया कि आप इसको ट्राई करें। अब मेरे साथ भी ज़रा इसको ट्राई करें आप, ठीक है। तो थोड़ा सा समझते हैं और आंसर चेक करते हैं। अगर हम बात करें ए पार्ट की, तो ए पार्ट में लिखा हुआ है कोबाल्ट। कोबाल्ट का क्या लेते हैं हम, एक्स। साइनाइड का क्या होता है बच्चों, -1। 2 EN है तो EN का क्या होता है, 0। वाटर का 0 और इक्वल टू हम क्या रखते हैं, +2। तो अगर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3। अब आते हैं बी पार्ट पे, लिखा हुआ है CrCl3 और NH3 का भी क्या होगा, थ्राइस। तो आप इसमें क्या करेंगे, क्रोमियम को क्या लेट करेंगे, x। 3 इंटू Cl का भी क्या होता है, -1 और 3 इंटू अमोनिया का 0, तो इक्वल टू क्या रख देंगे, 0। तो x इक्वल टू यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा बेटा, +3। अब आते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट में आप देखिए CO Br का ट्वाइस, En का ट्वाइस, और इस पे जो चार्ज लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, प्लस। तो कोबाल्ट को आप क्या लेट करोगे, x। Br का क्या होगा, -1। En का क्या होगा, 0 और इक्वल टू +1। तो x इक्वल टू अगेन कितना आ जाएगा, +3। आई गेस आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अब हम डी पार्ट की बात करते हैं। PtCl4 2- PtCl4 और फिर क्या है, 2-। तो Pt को क्या मानेंगे, x। 4Cl का क्या होता है, -1 इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू क्या आएगा, +2। बोलिए क्लियर है। अब हम बात करेंगे ई पार्ट की। ई पार्ट में लिखा हुआ है, देख लीजिए, K3, फिर लिखा हुआ है बेटा Fe, फिर लिखा हुआ है Cn का 6। तो K3 में 3 इंटू K का क्या होगा, +1, फिर x और 6 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ऑटोमेटिकली कितना लिया गया, +3। बोलो क्लियर है। एक बार इसको क्रॉस चेक करिए। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। हैव ए चेक, बताइए अभी तक क्लियर है सारा, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको, यस और नो, मजा आ रहा है। MAR मैसेज में लिखें, मजा आ रहा है, कि समझ आ रहा है। मजा आ रहा है मतलब कि जो भी हम आप और मिलके पढ़ रहे हैं वो एकदम कॉन्फिडेंटली क्लियर हो रहा है। तो MAR मैसेज में लिखें तो मैं एग्री करूंगा आपसे, और नहीं आ रहा है तो फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। EDTA का चार्ज बेटा -4 लेना है। EDTA मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, चलो नेक्स्ट में,
ठीक है, एक बार EDTA एक्सप्लेन कर देते हैं आपको और, ठीक है। चलो, वो न्यूट्रल लिगेंड का डेरिवेटिव है इथाइलिन डाइअमाइन का, लेकिन वो न्यूट्रल में नहीं आएगा, उसको आप टेट्राडेंटेट में बोलोगे और न्यूट्रल मानना, ठीक है। अच्छा चलो, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा और भी कुछ करें, ठीक है। क्लास में आज ऑक्सीजन स्टेट पे ही हमारा फोकस हो पाया, लेकिन हमने उसको बहुत अच्छे से कर लिया और हमें उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ भी आया होगा। तो अब हम बात कर रहे हैं EDTA की। तो बच्चों EDTA है क्या, क्या है हमारे टॉपिक का नाम, EDTA। तो अभी हम बोल रहे थे, इसका नाम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, और फिर आयन तो लगाई हुए है नाम में। तो इथाइलिन क्या होता है, CH2 फिर डाइअमाइन का मतलब कितने आयन आएंगे, 2, फिर टेट्रा क्या है इसमें, एसीटेट आयन। अब बच्चों एसीटेट आयन क्या होता है, एसीटेट आयन आपका कुछ ऐसा होता है, CH3COO माइनस, लेकिन यहाँ एक वैलेंसी पूरी हो रही है, तो हमें यहाँ पे CH3 को क्या कर देना चाहिए, CH2CO माइनस, फिर यहाँ पे CH2CO माइनस, फिर यहाँ पे CH2COO माइनस, और अगेन यहाँ पे CH2COO माइनस। तो अगर आपसे कहा जाए कि इसके ओवरऑल चार्ज बताओ, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो इसका जो चार्ज लेंगे आप क्या लेंगे, -4। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सामने स्क्रीन पर, यस और नो, क्लियर है बेटा, यस और नो बताइए, क्लियर हो गया, EDTA का चार्ज -4, ठीक है, ओके शोएब, वेरी गुड बेटा, आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज लेते हैं और दोबारा से अपना बैकग्राउंड चेंज करते हैं, वाइट ही कर लेते हैं, ठीक है, और कलर अपना ब्लैक कर लेते हैं और क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे अभी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन दी फॉलोइंग, ये क्वेश्चन हमें और दिख रहा है, तो फटाफट इसको और कर लेते हैं, तो आज की क्लास बहुत ही अच्छी और सक्सेसफुल हो जाएगी। फिर से आ गया देखो EDTA, तो बढ़िया है, अच्छी बात है, करो करो, ट्राई करो, शुरू करो। ठीक है, इट्स ओके। अभी हम शुरू कर लेते हैं फटाफट साथ में मिलके, थोड़ा टाइम भी बचेगा, फिर अपलोडिंग भी करनी होती है। तो बच्चों हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं इसको देखूं तो Fe का पहले पार्ट में Fe को क्या मानोगे, x, EDTA का क्या होगा, -4 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू अब कितना आ जाएगा, +3। अब हम सेकंड पार्ट पे आ जाएं, तो वो कोबाल्ट है, उसको x मानो, NO2 का कितना होता है, -1, ये पूरा का पूरा क्या होगा, 2 × 0, अमोनिया भी क्या होगा, 0, और NO3 का क्या होगा, -1। तो x सॉल्व कर लीजिए, -2 -1, तो कितना आ गया, +3। इसके बाद आ जाइए आप थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में K4 है, तो 4 × K का क्या लेंगे, +1, फिर Ni है, तो Ni क्या होगा, x, और Cn है, तो Cn का -1 इक्वल टू 0, तो x अगेन आपका कितना आएगा, 0। ये क्वेश्चन हमने एग्जैक्टली अभी किया था, आई थिंक, है ना। फोर्थ पार्ट है, तो Na है, सोडियम का क्या लेंगे, +1, कोबाल्ट का x, और 4 × कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, कार्बोनिल का 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। तो इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चन समझ लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। क्या आज जो भी आपने पढ़ा वो सब आपको क्लियर हुआ? ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हमने क्लास रखी है, धीरे धीरे हम अपना टाइम आर बढ़ाएंगे। और आज रात को 8:30 बजे आपको ज्वाइन करना है फॉर नीट एंड जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।